हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द आवर वीकली पॉडकास्ट रिसर्च विद आर मनी। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली लास्ट वीक मार्केट कैसे परफॉर्म किए, क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने मार्केट को ड्राइव किया, नेक्स्ट वीक मार्केट कैसे पैन आउट होंगे, साइमल्टेनियसली ग्लोबल क्लूज क्या थे एंड कमोडिटीज ने कैसा बिहेव किया। ऑन दिस टॉपिक वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन इन टुडेज सेशन। कमिंग टू द मार्केट रिकैप, हमने देखा कि 3 वीक्स की रैली के बाद में लास्ट वीक मार्केट के अंदर रैली फिजल आउट होते हुए आई, स्पेशली लेटर हाफ ऑफ द वीक। बैंक निफ्टी ने जहां रिकॉर्ड हाई बनाया 58,577 अप्रॉक्स लेवल का, बट वहां से देखा हमने 900 ऑट पॉइंट्स का गिरावट आया और फ्लैटिश क्लोजिंग हुई। बैंक निफ्टी के बाद में अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो इट हैज ऑल्सो रैलीड टू 12 मंथ हाई, बहुत क्लोज था रिकॉर्ड हाई के जो कि सितंबर लास्ट ईयर में बना था। बट इसमें भी देखा कि हमने हाई से करेक्शन आया और फ्लैटिश टोन पर ये भी करेक्ट होता हुआ नजर आया। कमिंग टू द सेंसेक्स, इसने भी 85,290 का हाई बनाया, लेकिन इसमें भी हमने देखा कि हाई से तकरीबन तकरीबन 1000 ऑड पॉइंट्स का करेक्शन आया। सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर हमने देखा बैंक एक्स ने न्यू हाई स्केल किया ऑफ 66,176। दो लाइक अदर इंडिसेस ये भी फ्लैटिश क्लोज हुआ विद अ पॉजिटिव गेन ऑफ 0.5%। अभी हम बात करते हैं FII एंड DII एक्टिविटीज की। FII एंड DII बोथ नेट बायर्स रहे। अगर मैं FIIs की बात करता हूं तो दे बॉट अराउंड 343 ऑड करोड़ दिस वीक। अगर DIIs की बात करता हूं तो दे वर नेट बायर ऑफ अबाउट 5950 ऑड करोड़। सेक्टोरियल हाईलाइट अगर बात किया जाए तो हमने देखा निफ्टी IT ने आउट परफॉर्म किया, इट गेन्ड अबाउट 3% ड्रिवन बाई द स्ट्रॉन्ग Q2 अर्निंग। इन्फोसिस ने तकरीबन 6% का गेन दिया, वहीं TCS अबाउट 3.4%, HCL टेक अबाउट 2.5% का गेन दिया। दे वर द की कंट्रीब्यूटर्स टू द इंडिसेस रैली। निफ्टी PSU बैंक में भी हमने देखा 2.34% का गेन था, लेड बाय द बैंक ऑफ इंडिया विच रोज अबाउट 9% दिस वीक, फॉलोड बाय द इंडियन बैंक विच रोज अबाउट 5% दिस वीक। निफ्टी मेटल की बात करते हैं तो इट ऑल्सो गेन अबाउट 1.5%। मोस्टली जो गेन है इसके अंदर हमने देखा लेटर हाफ ऑफ द वीक में है, मिररिंग द इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑप्टिमिज्म था उसको देखते हुए। कमिंग टू द ग्लोबल मार्केट अपडेट, हमने देखा कि US, यूरोप, जापान, इनके अंदर फिर से रिकॉर्ड हाई बने। जहां US के अंदर 2.5% के आसपास के गेन देखे गए, वहीं यूरोप में अराउंड 1% का गेन था। जापान में हमने 2.65% का गेन आते हुए देखा। चाइना ने लीड किया इस हफ्ते ग्लोबल मार्केट के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से US और चाइना का जो ट्रेड वॉर था ईज होता हुआ नजर आ रहा है, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट चाइनीज मार्केट में देखने को मिला एंड इट क्लोज्ड विद a gain of 3.6%। कमिंग टू द डॉलर इंडेक्स, पॉजिटिविटी देखी, लेकिन अल्टीमेटली जो मूवमेंट था वो म्यूटेड था इन अ रेंज, और वो 99 के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आया। अगर US की बॉन्ड यील्ड की बात की जाए तो हमने इसके अंदर गिरावट आते हुए देखी। वन पॉइंट इन टाइम दिस वीक प्राइजेस 4% के नीचे भी गए, और अभी जो लेवल है दिस इज द लोएस्ट लेवल सिंस अप्रैल दिस ईयर। नाउ आफ्टर नोइंग व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड लास्ट वीक, लेट्स सी नेक्स्ट वीक मार्केट कैसे नजर आते हैं, स्पेशली डोमेस्टिक मार्केट। समझते हैं अपने इन हाउस एक्सपर्ट मिस्टर नरेश से। हेलो वियर। मार्केट इस वीक में एक फ्लैट क्लोजिंग दी है, जहां निफ्टी 25,795 पे क्लोज हुआ और 85 पॉइंट गेन के साथ बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी 57,699 और 13 पॉइंट लेस पॉइंट के साथ बंद हुआ है। सो ये एक तरह से शो कर रहा है कि मार्केट कॉशियस था, और ये हमने इंडिकेट भी किया था लास्ट वीक। जैसा कि प्रीवियस वीक में हमने कॉशियस बोला भी था कि मार्केट एक ऐसी जोन में है जहाँ पर है ना प्रॉफिट टेकिंग कभी भी आ सकती है, और मार्केट ने किया भी ऐसा ही। वो इसलिए कि जैसे कि मार्केट एक अच्छे गेन के साथ क्लोज हुआ था, वहीं 12% से भी ज़्यादा विक्स में गेन देखा गया, और RSI भी वहाँ ओवरबॉट कंडीशन में था, तो उसके कारण से यहाँ इस वीक में एक प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। और अब अपकमिंग वीक में क्या रह सकता है, वो एक बार देखते हैं। जैसे कि देखिए, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। नेक्स्ट वीक फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, और ECB इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ये दोनों ही ग्लोबल मार्केट पर इम्पैक्ट डालेंगे, और उसका इम्पैक्ट फिर हमारे मार्केट पर भी देखने को मिलेगा। अभी हमारा मार्केट एक फ्लैट क्लोज देके बंद हुआ है, तो उससे ये लग रहा है कि मार्केट थोड़ा कॉशियस तो है। सो अपकमिंग वीक में जहाँ अभी हमें PCR दिखा रहा है 1.52, तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट कहीं ना कहीं हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग फिर आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि मेजर ट्रेंड अभी वीक हो गया है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी है,
तो मुझे लग रहा है लोअर साइड अगर कोई करेक्शन आ रही है तो वहाँ से फिर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है मार्केट। सो नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड रह सकता है। अब इसमें कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं हम उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे कि अगर हम टेक्निकली देख रहे हैं तो मार्केट एक ओवरबॉट जोन के आसपास ही है। 67 और 68 के आसपास आरएसआई चल रही है निफ्टी है बैंक निफ्टी के। तो कमिंग वीक में जो इम्पोर्टेंट लेवल हैं उसमें पहला सपोर्ट है 25,650 निफ्टी में, और अगर वहाँ से भी डिक्लाइन होता है मार्केट तो 25,440 नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। हायर साइड में जो रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है वो 25,950 और उसके बाद ऑल टाइम हाई 25,277 जो कि लास्ट सितंबर में लगा था। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी अपने ओवरबॉट जोन से थोड़ा कूल डाउन हुई है, और अगर लोअर साइड में जो सपोर्ट जोन दिख रहा है वो 57,300 एंड उसके बाद 56,850 इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से बाउंस देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। हायर साइड में जा रहे हैं तो बैंक निफ्टी में 58,100 एंड 58,800 के आसपास रजिस्ट कर सकता है जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास है। और जो मोमेंटम दिख रहा है वो बाय ऑन डिप का व्यू लग रहा है अभी भी। कमिंग टू द कमोडिटी सेगमेंट, यहाँ पर एवरी नाउ एंड देन हम गोल्ड सिल्वर में न्यू रिकॉर्ड हाई बनते हुए देख रहे थे। गोल्ड ने इस साल 55 बार न्यू रिकॉर्ड हाई बनाया, विच इज़ हिस्ट्री। साइमल्टेनियसली कॉपर में भी न्यू रिकॉर्ड हाई बन रहे थे। इस हफ्ते गोल्ड सिल्वर में जहाँ गिरावट आई वही हमने देखा कि स्टेबिलिटी थी कॉपर के अंदर और क्रूड के अंदर बाउंस होते हुए देखा। अब एग्जैक्टली कमोडिटी मार्केट नेक्स्ट वीक कैसे पैन आउट होगा, आइए समझते हैं मिस्टर देव से। हेलो व्यूअर्स। तो बुलियंस में हमने इस हफ्ते एक वीकनेस देखी। ऑल्दो कॉमिक्स में लास्ट वीक मंडे को न्यू हाई बना था, बट डोमेस्टिक में ऐसा देखा नहीं गया इस हफ्ते। इस वीक गोल्ड में 8% से ऊपर का करेक्शन देखा गया, लगभग 8,000 पॉइंट्स का, और सिल्वर में 15% की गिरावट देखी गई, अराउंड 26,000 पॉइंट्स। अगर सिर्फ फिगर्स देखे जाएं तो काफ़ी अच्छा करेक्शन माना जाएगा, बट अगर आप मल्टीपल वीक्स की रैली देखेंगे तो ये करेक्शन काफ़ी हेल्दी है फॉर अ ग्रेजुअल ग्रोथ इन बुलियंस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हमने जैसा कि लास्ट वीक के वीडियो में डिस्कस किया था हाउ मच गेन्स बुलियंस हैव गिवन ईयर टू डेट, गोल्ड जैसे कि 67% एंड सिल्वर 85%। तो उस हिसाब से शॉर्टर फ्रेम में करेक्शन आना अच्छी बात है, और ये हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। बात करें फंडामेंटल्स की तो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन को अब 4 वीक हो गए हैं, एंड एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि दिस वीकेंड और नेक्स्ट वीक ये रिजॉल्व होता हुआ दिख सकता है। और डॉलर इंडेक्स देखा जाए तो फ्लैट रहा है, जो कि थोड़ा स्ट्रेंथनिंग है। डोमेस्टिक मार्केट में देखा जाए तो जैसे कि बिफोर दिवाली डिमांड अच्छी रहती है इन फिजिकल बाइंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, वो चीज़ कम हुई है। तो इन सब वजहों से हमें एक शॉर्ट टर्म करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अभी ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। वी कैन से कि जो रैली चली आ रही थी उसमें थोड़ा पॉज आया है, एंड आफ्टर सम कंसोलिडेशन फिर से बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब क्रूड ऑयल में हमें लास्ट वीक अच्छा बाउंस दिखा फ्रॉम आवर सपोर्ट लेवल्स, करीब 11% का अपसाइड मूव दिखा है। अब रशिया यूक्रेन वॉर के चलते यूएस ने जो रशिया के 2 मेजर ऑयल कंपनीज हैं उसके ऊपर सैंक्शन लगाए हैं, उस वजह से ग्लोबल सप्लाई कम हो सकते हैं, और चाइना एंड इंडिया के रशियन ऑयल इंपोर्ट्स में थोड़ी गिरावट देखने की उम्मीद भी कर रहे हैं। एंड ओपेक प्लस के द्वारा हिंट है आउटपुट एडजस्ट करने का, तो उस पर भी हमें नज़र रखनी होगी। और जो क्रूड इन्वेंट्री लास्ट वीक आई है उसमें एक्चुअल सप्लाईज नेगेटिव 900,000 बैरल्स आए हैं, जो कि काफ़ी कम थे एक्सपेक्टेड 2.2 मिलियन बैरल से। तो इसलिए हमें थोड़ा पॉजिटिव टोन मिला लास्ट वीक इन क्रूड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट लेवल्स। गोल्ड का ट्रेंड साइडवेज रहेगा। 1,25,000 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, इससे ऊपर सस्टेन करेंगे तो 1,28,000 तक दिख सकते हैं प्राइसेस, और 1,20,000 एज अ सपोर्ट काम करेगा। उससे नीचे प्राइसेस जाएंगे तो 1,18,000 तक दिख सकते हैं। मूविंग ऑन टू सिल्वर, ट्रेंड साइडवेज रहेगा नेक्स्ट वीक एज गोल्ड। 1,50,000 इंपॉर्टेंट रहेगा रेजिस्टेंस, उससे ऊपर जाएंगे तो 1,55,000 तक प्राइसेस आ सकते हैं, और 1,45,000 सपोर्ट रहेगा।
उससे नीचे प्राइसेस जाएंगे तो 1,40,000 तक दिख सकते हैं। क्रूड ऑयल की बात करी जाए तो ट्रेंड साइडवेज टू बुलिश लग रहा है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 5600 रहेगा एंड इफ प्राइस सस्टेन्स अबव इट वी विल soon see 5900 prices and about support level 5300 एक crucial रहेगा। उससे नीचे प्राइसेस जाएंगे तो दोबारा एक गिरावट आ सकती है टूवर्ड्स 5100। आज के वीकली पॉडकास्ट में इतना ही। होप आपको इन्फॉर्मेटिव सेशन लगा होगा। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे। अंटिल देन स्टे ट्यून। Investments and securities are subject to market risks. Please read all related documents carefully.